आपको राजधानी भोपाल से बताते हैं, जहां कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार सामने आया है। सीएम शिवराज का बयान है, उनका कहना है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। दरअसल उन्होंने ये बयान कमलनाथ के उस बयान के बाद दिया है जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि 35 दिन बाद विधानसभा स्पीकर बनाने का कांग्रेस ने दावा किया था। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जो बयान दिया है वो किस बयान के बाद आया है, आपको पूर्व सीएम कमलनाथ का वो बयान भी सुनवा देते हैं। सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। तो हमने आपको वो दोनों बयान सुनवाए, कमलनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 35 दिन के बाद हम विधानसभा स्पीकर बनाएंगे, और अब शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। गालिब के एक शेर को उन्होंने कोट किया है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, इससे पहले भी हमने एक बयान कमलनाथ का सुना था और तमाम लोगों को वो याद भी होगा। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को बतौर सीएम मैं ही झंडा फहराऊंगा, और अब एक नया बयान आया और फिर सीएम ने उस पर तंज भी कस दिया है। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से ये राजनीति में इस तरह के बयानबाजी, या हम कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आत्मविश्वास देना सेनापति का एक जिम्मेदारी होती है कि उस तरीके से प्रदर्शित करे कि उनकी सेना जीत रही है। और यही एक मुझे लगता है राजनीतिक मकसद होगा इसका कहने का कि 35 दिन बाद हम विधानसभा अध्यक्ष हम बनाएंगे। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने भी एक चुटकी ली है इस अंदाज, एक अपने अंदाज में, जो शिवराज का एक चित परिचित अंदाज है, उस अंदाज में उन्होंने चुटकी ली है। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में दोनों ही दल दावे कर रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो उनके पक्ष में होगा, और सरकार कांग्रेस से दावा करती है कि सरकार में कमलनाथ वापस लौट रहे हैं, जबकि बीजेपी को लगता है कि 27 में से 27 सीटें उसके खाते में आएंगी या वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो निश्चित रूप से दोनों ही दलों के प्रमुख नेता इस बात को जनता के बीच में इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को बता रहे हैं कि सरकार उनकी बनने वाली है। तो निश्चित रूप से एक मनोबल बढ़ाने के लिए भी एक बेहतर प्रयोग हम इसे कह सकते हैं। चलिए जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कमलनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 35 दिन बाद विधानसभा स्पीकर हम बनाने जा रहे हैं, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने एक शेर की लाइन कही, उन्होंने कहा कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। सैयद जाफर साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जाफर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि पलटवार बीजेपी की तरफ से हुआ है, लेकिन दरअसल जिस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, जबकि अभी उपचुनाव दूर हैं, ऐसे में वो तमाम दावे निशाने पर आ जाते हैं बीजेपी के। नहीं, देखिए, ये दावा असल में उन तथ्यों के आधार पर है जिसपे कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी। आज जो लगभग 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसमें से 25 जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं वो सबको मालूम है। और 28 जगहों में से 27 जगहों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, और कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपना मत दिया था। तो जो बात आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी कह रहे हैं वो तथ्यों पर उन 2018 के वोटों के आधार पर, और 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार कर 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उस आधार पर कह रहे हैं। ठीक, रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश साहब, आपकी पार्टी सत्ता में है, इसलिए शायद इस तरह के बयानों को जो कमलनाथ ने दिया था आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। मजाक को गंभीरता से लेने का काम हमें करना भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। 2018 दिसंबर से और आज सितंबर 2020 या आने वाला अक्टूबर या नवंबर 2020 तक नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया साहब। 2 बरसातें भी हो गई, 19 की बरसात भी हो गई और 20 की बरसात तो अभी बस चला चली की बेला में, इसलिए नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया 18 से लेकर और 20 में।
इस बीच में मार्च 2020 को इनको शायद पटल पर स्मृति के है नहीं, मुझे लगता लाना चाहिए स्मृति पर। 27-28 सीटों पर जो चुनाव होगा, दुर्भाग्य से एक सीट और रिक्त हो गई, जो ब्यावरा के आदरणीय विधायक देवांगत हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि उनको अगर सरकार में आना है तो सारी की सारी सीटें जीतना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटें जीतना जरूरी है। इसलिए ये अपने लोगों को भरमाने में लगे रहें, अपने लोगों को धोखा दें, ठगी करें, काम पे लगाए रखें। कमलनाथ जी के हालात में इससे बड़ा कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन जनता, मीडिया, बाकी तमाम पक्ष समझदार हैं, समझते हैं कि कांग्रेस तो सत्ता के लिए अब दूर की कौड़ी का मामला है। और कमलनाथ जी की भी अब ये जो कवायद है, ये मध्य प्रदेश के लिए उनकी आखिरी कवायद है। वो दिल्ली थमेंगे, दिल्ली जाएंगे और वहीं की जैसी राजनीति करते थे वैसी करें या ना करें, उनका अपना सोच है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये मामला खत्म होने वाला है, समापन के दौर में है। चलिए, आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस के लिए सफर मुश्किल है, ये कहना है रजनीश अग्रवाल साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जाफर साहब। रजनीश जी आपका, हालांकि राजनीति है और राजनीति में बयान लगातार जारी रहते हैं और बयान जब दिए जाते हैं तो उसके पलटवार के लिए भी लोग तैयार रहते हैं और ऐसी ही कुछ सियासत आजकल एमपी में देखने को मिल रही है।